ये कल थोड़ा सा अपने भूगोल के बारे में जान लिया था, अब थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों इसका कल्चर एंड इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं दोस्तों मैं, देखो दोस्तों, वीर तेजा जी पशु मेला, जो दोस्तों आपका डिडवाना कुचामन है, यहाँ पर वीर तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है, जो कहां पर बढ़ता है? पर्वतसर। अब दोस्तों पहले पर्वतसर पड़ता था, आपको पता हो तो नागौर में। पहले वीर तेजा जी का सबसे बड़ा राजस्थान में सबसे बड़ा मेला बढ़ता था पर्वतसर नागौर में, लेकिन अब नागौर से किसको अलग कर दिया गया है? डिडवाना कुचामन को। तो दोस्तों अब मेला कहां बढ़ेगा? सीधी सी बात है, डिडवाना कुचामन। यहां पर दोस्तों किसका मेला बढ़ता है? वीर तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, 1734 ईस्वी से पूर्व यह मेला कहां पर बढ़ता था? पनेर, कहां पर है? अजमेर में भरता था। कहां भरता था? अजमेर में भरता था। कब से दोस्तों? 1734 से पहले जो वर्तमान में जो मेला भरता है पर्वतसर में, यह मेला 1734 से पहले कहां पर भरता था दोस्तों? पनेर अजमेर में भरता था। कहां पर? पनेर अजमेर में भरता था। लेकिन यहां कब से भरता है दोस्तों? 1734 में। याद रखना, यहां पर जो पर्वतसर में इसकी जो शुरुआत हुई थी मेले की, क्या होती दोस्तों? मेले की जो शुरुआत मानी जाती है ये 1734 में मानी जाती है। और किसके द्वारा प्रारंभ करवाया गया था? मारवाड़ शासक अभय सिंह के समय दोस्तों मेला क्या हुआ था? वीर तेजा जी का मेला प्रारंभ हुआ था। किसका समय? मारवाड़ का शासक है दोस्तों अभय सिंह, और अभय सिंह के समय मेला क्या हुआ था दोस्तों? प्रारंभ हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हैं कि यहाँ पर वर्तमान में जो मेला है, मेला कब बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है दोस्तों श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। भाद्रपद अमावस्या तक। अमावस्या तक दोस्तों क्या बढ़ता है? यहाँ पर मेला बढ़ता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों, मेले की तो बात तो होगी, इसके लिए मैं बात कर लेता हूँ खारिया तालाब है दोस्तों। कौन सा तालाब? खारिया तालाब। खारिया तालाब कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखना, तो पर्वतसर में है। छोटी छोटी क्वेश्चन दोस्तों साथ में क्लियर कर लेते हैं। अब पर्वतसर आप सभी को पता है दोस्तों कहां पड़ता है? डिडवाना कुचामन। इसके अलावा और क्या क्या बातें आ सकती है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों यहां पर है आपकी कुराड़ा सभ्यता। साथ में बात करते हुए चलते हैं दोस्तों कुराड़ा सभ्यता। अब कुराड़ा सभ्यता भी कहां पर है? पर्वतसर। यानी पर्वतसर में क्या क्या चीजें हैं जो जीके को लेके जरूरी है? आइए प्रोफेसर कहां पड़ेगा दोस्तों? डिडवाना कुचामन में। इसकी कुराड़ा सभ्यता जो खोज हुई थी, वो खोज हुई थी दोस्तों 1934 ईस्वी में। अब दोस्तों यहां से क्या क्या मिला तो याद रखना, यह कैसी सभ्यता है? ताम्रगिन सभ्यता है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो अवशेष मिले वो किसके मिले हैं? तांबे के अवशेष से मिले हैं। तो ध्यान देना दोस्तों कि जो वीर तेजा जी पशु मेला है कहाँ पर बढ़ता है वर्तमान में? पर्वतसर जो नागौर में था पहले, लेकिन अब क्या हो गया? डिडवाना कुचामन हो गया। इसकी जो दोस्तों इससे पहले जो मेला बढ़ता था 1734 ईस्वी में, ईस्वी से पूर्व ये मेला कहाँ पड़ता था? पनेर अजमेर में। कहाँ पर दोस्तों? पनेर अजमेर में। पनेर में तेजा जी महाराज के सांप के डसने से क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी। वहाँ की घटना है, ध्यान देना। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है अपने राजस्थान में या अपने इसे डिडवाना में, वो मानी जाती है पर्वतसर में 1734 में मारवाड़ शासक किसके समय? अभय सिंह के समय ये मेला भरना स्टार्ट हुआ था। मेला कब बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक यहाँ का मेला बढ़ता है।
खारिया जो तालाब है उसका संबंध किससे है? परबत्सर से है, जो कहाँ पर है? डिडवाना कुचामन में है। जो कुराडा सभ्यता का संबंध भी किससे है दोस्तों? परबत्सर डिडवाना कुचामन से है। ये कुराडा जो सभ्यता है इसकी खोज कब हुई थी? 1934 में। कब हुई दोस्तों? 1934 में। ये ताम्रयुगीन क्या है दोस्तों? सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसके अलावा क्या क्या बातें हैं दोस्तों? इसी डिडवाना जिले में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी की बात कर लेते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों किसकी? रानाबाई का मंदिर। रानाबाई का मंदिर। अब दोस्तों जो रानाबाई का जो मंदिर है, ये मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखना दोस्तों, जो रानाबाई का मंदिर है वो हरवाना गांव में है। कहाँ पर दोस्तों? हरवाना गांव। और हरवाना गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका? ये पड़ता है आपका डिडवाना कुचामन में, हरवाना गांव। ध्यान देना दोस्तों, रानाबाई का संबंध, रानाबाई की बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, याद रखना। जिस तो कुछ रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। कौन सी मीरा दोस्तों? दूसरी मीरा कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? रानाबाई को। फिर बात कर लेता हूं दोस्तों, जो रानाबाई के जो पिताजी हैं उन पिताजी का नाम क्या है? किसके पिताजी? रानाबाई के जो पिताजी उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों राम गोपाल। क्या है? राम गोपाल। तो इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम है दोस्तों गंगाबाई। रानाबाई की माता कौन है? गंगाबाई। तथा रानाबाई के गुरु कौन है? रानाबाई के गुरु कौन है? तो गुरु का नाम है चतुरदास महाराज। गुरु का नाम क्या है दोस्तों? चतुरदास महाराज रानाबाई के क्या दोस्तों? गुरु हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, कृष्ण भक्ति में जीवित समाधि ले ली थी दोस्तों। कब, कैसे? याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ जाए कि रानाबाई ने क्या किया? कृष्ण भक्ति में जीवित समाधि ले ली। जीवित समाधि ली। तो किसके बारे में बात करी दोस्तों? रानाबाई के बारे में। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? रानाबाई को कहा जाता है। जो रानाबाई का मंदिर है वो हरवाना गांव में है। कौन से गांव में दोस्तों? हरवाना गांव में है। और कहां पर पड़ता है? डिडवाना कुचामन में। रानाबाई के पिताजी का नाम क्या है? राम गोपाल। रानाबाई के पिताजी का नाम राम गोपाल। माता का नाम पूछा जाए तो गंगाबाई। याद रखना, गुरु कौन थे? चतुरदास महाराज। क्वेश्चन ऐसे ही उठते हैं दोस्तों पेपर में कि इनका गुरु कौन थे, इनके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है। कृष्ण भक्त में क्या लिया दोस्तों? इसने जीवित समाधि ले ली। किसने? रानाबाई ने। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ से, तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों कर्मावती। कौन दोस्तों? कर्मावती। कर्मावती का संबंध कौन से गांव से है? कालवा गांव। कालवा गांव कहां पड़ता है दोस्तों? यह पड़ता है आपके मकराना तहसील में। मकराना तहसील। अब मकराना तहसील का संबंध किससे है? डिडवाना कुचामन से। किससे? डिडवाना कुचामन से। याद रखना दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को हठ पूर्वक क्या करवाया दोस्तों? हठ पूर्वक भोजन करवाया। भोजन करवाया कैसे दोस्तों? हठ पूर्वक भोजन करवाया। अभी थोड़ी सी कहानी में बताऊंगा दोस्तों इसकी कैसे करवाया भोजन, ध्यान देना। इन्हें शेखावटी की मीरा कहते हैं। कहाँ की मीरा है दोस्तों? ये कर्माबाई कहाँ की मीरा है? कर्मावती। कहाँ की मीरा है? कर्मावती या कर्माबाई भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्मावती या कर्माबाई। साथ में लिख लेना, कर्माबाई। रानाबाई और कर्माबाई। कर्मावती नहीं, कर्माबाई लिखना दोस्तों आप। कर्माबाई, ठीक है। देखो, इन्हें शेखावटी की मीरा कहते हैं। कहाँ की मीरा? शेखावटी की मीरा कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा होता है केवाई माता। कौन सी माता? केवाई माता मंदिर। अब दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा केवाई माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना दोस्तों, ये है आपका किनरियासर। किनरियासर। किनरियासर गांव है दोस्तों। अरे गांव कहाँ पर है? ये है आपका पर्वतसर में। पर्वतसर जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों? डिडवाना कुचामन में। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एक शिलालेख पाया गया है जिसका नाम है केवाई शिलालेख।
एक शिलालेख गुदा हुआ है दोस्तों इस माता के मंदिर पे, केवाई शिलालेख। एक केवाई शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है तो याद रखना दोस्तों, सांबर के, कहाँ के दोस्तों, सांबर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है। चौहान वंश की जानकारी मिलती है। कौन से वंश के दोस्तों, सांबर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है। याद रखना, दहिया राजपूतों की क्या थी, ये राजपूतों की क्या है दोस्तों, दहिया राजपूतों की कुल देवी है। क्या है दोस्तों, दहिया राजपूतों की क्या है दोस्तों, ये कुल देवी हैं। ये बात आपको याद रखनी है, कुल देवी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया वो निर्माण किसने करवाया, इसकी मैं साथ में बात कर लेता हूं। इसने मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों चौहान शासक दुर्लभ राज ने। किसने दोस्तों, दुर्लभ राज के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। याद करना दोस्तों, दुर्लभ राज के सामंत थे दोस्तों, इसने नहीं करा, दुर्लभ राज का कौन था, सामंत था। उस सामंत का नाम है चर्चल देव के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, चर्चल देव के द्वारा करवाया गया। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कौन से संप्रदाय की, निरंजनी संप्रदाय। क्योंकि निरंजनी संप्रदाय का संबंध भी किससे है दोस्तों, आपके डिडवाना नागौर से है। ध्यान देना, किससे संबंध है, डिडवाना नागौर से, डिडवाना कुचामन से है। क्योंकि नागौर से तो अलग होगा ना, कुचामन। दोस्तों पहले के जो पुराने जीके हैं बार बार परेशान करते हैं, सिंपल सी बात है। देखो दोस्तों, इसे जो संस्थापक थे, इसे निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे हरिदास जी। कौन थे दोस्तों, हरिदास जी। इनका जो जन्म हुआ था हरिदास जी का, ये कहां पर हुआ था दोस्तों, याद ना, कहां, कापड़ौद। कहां पर हुआ था, कापड़ौद में हुआ था। और कापड़ौद कहां पड़ता है, ये डिडवाना में पड़ता है, डिडवाना में पड़ता है। तो दोस्तों यहां तक मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं, एक एक बात समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने जाना कि वीर तेजाजी जो पशु मेला कहाँ पड़ता है, परबसर नागौर में। 1734 के पहले जो मेला कहाँ पड़ता था, पनेर अजमेर में भरता था। शुरुआत कब से हुई थी, 1734 से। किसके शासक के समय, अभय सिंह के समय इसकी शुरुआत मानी जाती है। मेला भरते हैं दोस्तों श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक यहाँ मेला भरता है। खारिया तालाब कहाँ स्थित है, परबसर डिडवाना कुचामन में है। यहाँ पर कुराला सभ्यता मिली दोस्तों। कुराला सभ्यता कहाँ पर है, परबसर में है। खोज कब हुई थी, 1934 ईस्वी में। ये कैसी सभ्यता है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। याद रखना, राणाबाई का मंदिर कहाँ पर है, हरवाना गाँव। कौन सा गाँव दोस्तों, हरवाना गाँव। और हरवाना गाँव कहाँ पड़ता है, डिडवाना कुचामन में। याद रखना दोस्तों, राजस्थान की दूसरी मीराकत है। कौन सी मीरा, राजस्थान की दूसरी मीराकत है। याद रखना दोस्तों, इनके जो पिता का नाम है, क्या नाम है दोस्तों, पिता का राम गोपाल नाम है पिता का। सीधी सी बात है, माता कौन है, गंगाबाई है। गुरु जी का नाम क्या है, इनके गुरु का नाम चतुरदास महाराज हैं। याद रखना दोस्तों, कृष्ण भक्ति में जीवित समाधि ले ली थी किसने, आपकी राणाबाई ने। फिर बात करता हूं किसकी बेटा, कर्माबाई की। कहा इसका संबंध किससे है, कालवा गांव। और कालवा गांव कहां पड़ता है, मकराना तहसील डिडवाना कुचामन में पड़ता है। याद रखना दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को हट पूर्व क्या करवाया दोस्तों, भोजन करवाया था। और भोजन कैसे करवाया था, थोड़ी मोटी सी जानकारी देता हूं। इसके बाद जब हम दोस्तों लोक देवी देवता पढ़ेंगे उस समय डिटेल से मैं कहानी के साथ ही आप लोगों के सामने रहूंगा। और कहानी के साथ ही इन सभी लोक देवी देवताओं को क्या करवाऊंगा दोस्तों, कंप्लीट करवाऊंगा। थोड़ी सी जानकारी ये है कि जो आपकी कर्माबाई है, कर्माबाई के जो माता पिता हैं, ये माता पिता कहीं बाहर गए थे और कर्माबाई को जिम्मेदारी सौंप के गए थे किसी चीज़ की, कि कृष्ण भगवान को क्या करना है, भोजन करवाना है। यानी आप तो सुबह उठकर जल्दी नहा धोकर इनके क्या बनाना, पहले भोग लगाना, इनका वास करवाना। तो कर्माबाई भोजन बनाकर इनकी मूर्ति के सामने चली जाती हैं और मूर्ति के सामने जाकर ये हट करती हैं किससे, कृष्ण भगवान से। तो भगवान नहीं, आपको तो मेरे हाथों से भोजन करना ही पड़ेगा। किससे दोस्तों, मेरे हाथों से भोजन करना ही पड़ेगा। लेकिन देखो दोस्तों, सुबह से शाम हो जाते हैं, शाम से दोपहर हो जाते हैं, सॉरी सुबह से शाम हो जाते हैं, शाम से रात बीत जाती है, वापस से सुबह हो जाता है, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान भोजन नहीं करते। तो राणाबाई एक लकड़ी लेके आती हैं और कृष्ण भगवान से कहती हैं कि काफी टाइम हो गया, आपको मेरी बात नहीं सुनी हुई। आपको सीधी सी बात है कि मेरे हाथ से भोजन करना ही पड़ेगा। अगर आप भोजन नहीं करोगे तो फिर क्या है मेरे हाथ में।
तो भाई साहब इतनी ज्यादा गिरी कहने का मतलब है किसने, कर्माबाई ने। और याद रखना दोस्तों, साक्षात भगवान को धरती पर आना ही पड़ा और कर्माबाई के साथ संग साथ में भोजन करना ही पड़ा। एक निवाला तो कर्माबाई ने कृष्ण के मुंह में दिया। तो याद रखना दोस्तों, कहा जाता है, इतिहास के पन्ने कहते हैं कि खुद कृष्ण ने भी कर्माबाई की क्या जो भूख थी वो मिटाई थी। कैसे दोस्तों, याद रखना, ये भगवान तो भक्ति के दास होते हैं दोस्तों, सिंपल सी बातें हैं मेरे पास। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कर्माबाई भी भूखी थी 2 दिन से। जहां तक कृष्ण भगवान ने खाना नहीं खाया, वहां तक कर्माबाई ने भी खाना नहीं खाया। तो कर्माबाई को भी किसने खिलाया, कृष्ण भगवान ने खिलाया, और कृष्ण भगवान को किसने खिलाया, कर्माबाई ने खिलाया। तो दोस्तों अजब ही कहानी है किसकी, कर्माबाई की और कृष्ण भगवान की। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण भगवान को हट से क्या करवाया, कर्माबाई ने भोजन करवाया। इसके अलावा चलता हूं दोस्तों, इन्हें शेखावटी की क्या बोलते हैं, मेरा बोलते हैं। कहाँ की दोस्तों, शेखावटी की मेरा बोलते हैं। केवाई माता मंदिर कहां पर है, किनसरिया गांव परबसर में है। केवाई शिलालेख, यहां से तो कौन सा शिलालेख मिला, केवाई शिलालेख। सांबर के चौहान वंश की क्या मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है दोस्तों। क्वेश्चन आ चुका है कि दरिया राजपूतों की कुल देवी कौन है, तो याद रखना दोस्तों, केवाई माता है। इसके बाद मैं बात करता हूं निर्माण। चौहान शासक दुर्लभ राज के जो सामंत थे चर्च देव के द्वारा करवाया गया था। निरंजनी संप्रदाय का संबंध किससे, डिडवाना कुचामन से। संस्थापक कौन थे इसके, हरिदास जी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कापड़ोद डिडवाना। कहाँ पर, कापड़ोद डिडवाना। तो दोस्तों ध्यान दो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर किसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हरिदास जी के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, चलते हैं हम आगे, थोड़ा हरिदास जी के बारे में जान लेते हैं कि हरिदास जी को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों मुझे जहाँ तक विश्वास है वहाँ तक बिल्कुल आपको एक एक बात क्लियर समझ में आती होगी। अरे बेटा यही अपनों को संपूर्ण अध्ययन करना, में कुछ छोड़ के पढ़ा नहीं रहा। ऐसा नहीं कि 4 बातें बता दी 4 नहीं बताई, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बस विश्वास से सबसे बड़ी चीज़ है। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों किसको लेकर, हरिदास जी को लेकर, संत हरिदास जी को लेकर। संत हरिदास जी, दोस्तों संत हरिदास जी का जो संबंध है अभी पढ़ा था हमने, कहाँ से है, कापड़ौद से है। कहाँ से दोस्तों, कापड़ौद से है। दोस्तों इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था हड़बू जी। हड़बू जी सांखला। कौन थे गुरु दोस्तों, हड़बू जी सांखला। रामदेव जी के मोसेरे भाई हड़बू जी सांखला। दोस्तों याद करें, जो हड़बू जी सांखला थे, सॉरी संत जो हरिदास थे, ये दास संत नहीं बनने से पहले क्या थे दोस्तों, यह पूर्व में डाकू थे। क्या थे दोस्तों, यह पूर्व में डाकू थे, बहुत बड़े। से कालिदास जी भी डाकू थे दोस्तों पूर्व में, उसी प्रकार हरिदास जी भी कहते हैं डाकू थे। याद रखना दोस्तों, इन्हें कलयुग का, किसका दोस्तों, कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। क्या कहते हैं, कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। अरे किन्हें, हरिदास जी को। कहाँ का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि। दोस्तों इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, कुछ यहाँ से ग्रंथ पूछे जा सकते हैं दोस्तों। पहला ग्रंथ लिखा था इन्होंने हरि पुरुष की वाणी। कौन सा ग्रंथ लिखा था दोस्तों, कि हरि पुरुष की वाणी। और दूसरा जो ग्रंथ लिखा था इन्होंने लिखा था वह मंत्र राज प्रकाश। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे। किसने, संत हरिदास जी ने, जिनका संबंध किससे, कापड़ौद। और कापड़ौद कहाँ पड़ता है दोस्तों, डिडवाना कुचामन में। कहा जाता है दोस्तों इनका जो गुरु थे, गुरु कौन थे, हड़बू जी सांखला। रामदेव जी के मोसेरे भाई थे। यह पूर्व में क्या थे दोस्तों, डाकू थे। जैसे कालिदास जी भी पूर्व में क्या थे, डाकू थे। लेकिन उनके बाद उन्होंने क्या लिखे दोस्तों, कालिदास जी ने रामायण लिखे। देखो ध्यान दो, इन्हें कलयुग का क्या बोलते हैं दोस्तों, वाल्मीकि बोलते हैं। कलयुग का क्या बोलते हैं, वाल्मीकि बोलते हैं। ग्रंथ हरि पुरुष की वाणी और मंत्र राज प्रकाश, इन्होंने क्या लिखा दोस्तों, ग्रंथ लिखा। इसके बाद बात कर लेता हूं दोस्तों गिंगोली का मैदान। ये भी यही पड़ता है बिल्कुल, गिंगोली का मैदान। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। गिंगोली का कौन है दोस्तों, मैदान। अब गिंगोली का जो मैदान है ये गिंगोली गांव में पड़ता है, परबसर तहसील में। कौन से गांव में दोस्तों,
गिंगोली गांव में पड़ता है। पूछा जाए कहां पर पड़ता है, गिंगोली गांव। और गिंगोली गांव कहां पड़ता है, परबतसर में, परबतसर तहसील में। और दोस्तों जिला पूछे तो डिडवाना कुचामन में पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर एक युद्ध हुआ था इसी मैदान पर, जिसका नाम है दोस्तों गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध। जो गिंगोली का जो युद्ध हुआ दोस्तों, ये कितनी तारीख को हुआ, तो 13 मार्च 1807 को ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 13 मार्च 1807। ये गिंगोली का जो युद्ध हुआ, ये किसके वजह से हुआ और किसके वजह से नहीं हुआ, तो दोस्तों कृष्णा कुमारी को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें एक तो आपका मेवाड़ राजा और एक जयपुर राजा, एक मारवाड़ का राजा था। क्या नाम था उनके, दो जगत सिंह द्वितीय, जो कहाँ के थे, जयपुर के। जगत सिंह द्वितीय, इनका संबंध कहाँ से दोस्तों, जयपुर से। जयपुर के कछवाहा वंश के शासक थे। इधर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर मारवाड़ से कौन थे, जोधपुर से कौन थे, मान सिंह। कौन थे दोस्तों, मान सिंह। अब मान सिंह का संबंध किससे दोस्तों, जोधपुर से, जोधपुर। लेकिन इस युद्ध में इनकी क्या हो गई, मान सिंह की हार हो गई और इनकी क्या हुई दोस्तों, विजय हुई। और कारण क्या था, कोई पूछे गिंगोली के युद्ध किस कारण से हुआ था, तो याद रखना दोस्तों, कारण था दोस्तों सीधी सी बातें, राजकुमारी कृष्णा कुमारी के कारण। राजकुमारी कृष्णा कुमारी का विवाद था दोस्तों। दोनों ही कृष्णा कुमारी से शादी करना चाहते थे, इसी वजह से दोस्तों दोनों के बीच में क्या हो गया, ये बहुत बड़ा विवाद हो गया। फिर डिटेल से समझते हैं, पहले समझते हुए चलते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। सुनो बेटा, अब आगे क्या क्या बातें हैं, इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना दोस्तों। आ सकते हैं दोस्तों, खुंडियावास मेला। कौन सा मेला, खुंडियावास मेला। खुंडियावास मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों, खुंडियावास में पड़ता है। खुंडियावास कहाँ पड़ता है, डिडवाना कुचामन में, डिडवाना कुचामन में पड़ता है, डिडवाना कुचामन में पड़ता है। याद रखना दोस्तों। इस खुंडियावास मेले को राजस्थान का, किसका दोस्तों, राजस्थान का मिनी राम देवरा कहा जाता है, मिनी राम देवरा कहा जाता है। किसको दोस्तों, खुंडियावास मेले को मिनी राम देवरा कहा जाता है। यहाँ पर जो मेला है वो मेला कब लगता है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने। यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, यानी 11 तक यहाँ पर मेला बढ़ता है। खुंडियावास में क्या बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना। आचार्य जी का नाम क्या है दोस्तों, तुलसी। इनका संबंध भी ऐसे हैं। आचार्य तुलसी क्यों प्रसिद्ध हैं, क्यों जाने जाते हैं, बहुत डीपली क्वेश्चन उठता है दोस्तों। यहाँ पर याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये जाने जाते हैं लाडनू तहसील के साथ क्या लिख दूँ दोस्तों में, डिडवाना कुचामन का संबंध है। डिडवाना कुचामन कौन है, ये आचार्य तुलसी जी कौन है, तो बात को समझना दोस्तों। ये है तेरापंथी संप्रदाय के, किसका दोस्तों, तेरापंथी संप्रदाय के 90 आचार्य हैं। क्या है दोस्तों, 90 आचार्य थे। क्वेश्चन आ जाए कि तेरापंथी संप्रदाय के 90 आचार्य कौन थे, उनका नाम क्या है दोस्तों, आचार्य तुलसी जी हैं। कौन है, आचार्य तुलसी जी, जो कौन सी तहसील से संबंध, इनका लाडनू तहसील से संबंध है। इनके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो ध्यान देना दोस्तों। जैन भारती डिम्ड विश्वविद्यालय, जैन भारती डिम्ड विश्वविद्यालय, इसका संबंध भी किससे है दोस्तों, लाडनू से है, लाडनू तहसील से है। याद रखना, इसी विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी दोस्तों, वो स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर है और स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में दोस्तों इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, पाड़ाई माता मंदिर,
पाड़ाई माता मंदिर। पाड़ाई माता मंदिर भी कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका डिडवाना में, डिडवाना में। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है दोस्तों? सकरी माता मंदिर। कौन सा मंदिर है? सकरी माता मंदिर। यह मंदिर भी कहाँ पर है दोस्तों? डिडवाना झील के किनारे, डिडवाना झील के किनारे यह मंदिर स्थित हैं। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों? कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल। अब कुचामनी ख्याल का संबंध भी किससे है दोस्तों? डिडवाना से है, डिडवाना कुचामन से है। कौन से ख्याल का? डिडवानी ख्याल का। याद रखना दोस्तों, इसे कुचामनी जो ख्याल के प्रसिद्ध प्रवर्तक हैं, प्रसिद्ध प्रवर्तक का नाम है दोस्तों लच्छी राम जी, लच्छी राम जी। इसके अलावा मैं कर दूं दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार कौन था? प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार का नाम आ जाए तो याद रखना दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार हैं उगमराज, उगमराज बंशीधर चूही। बहुत अच्छा नाम है दोस्तों, उगमराज बंशीधर क्या है दोस्तों? चूही हैं। देखो दोस्तों, तो हमने क्या क्या जान लिया, एक बार थोड़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये तो मैंने बोल के एक साथ क्लियर कर दिया, इसके साथ मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। याद रखना दोस्तों, संत हरिदास जी, जिनका संबंध किससे? कापड़ोद से हैं। किससे हैं? कापड़ोद से हैं। दूसरी बात आते हैं, इनके गुरु कौन थे? हडबुजी साकला। ये पूर्व में क्या थे दोस्तों? डाकू थे। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। किसका वाल्मीकि दोस्तों? कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। इन्होंने ग्रंथ लिखा था हरिपुरुष वाणी और मंत्र राज प्रकाश, 2 ग्रंथ लिखे दोस्तों। कितने ग्रंथ? 2 ग्रंथ लिखे। इसके बाद बात करता हूं दोस्तों, गिंगोली का जो मैदान है, ये गिंगोली गांव परबतसर तहसील डिडवाना कुचामन में स्थित है। याद रखना दोस्तों, इसी मैदान में एक युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध। और क्वेश्चन आ जाए कि गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो 13 मार्च 1807 को क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, जरूर नहीं है। देखो, मैं तो इतना मानता हूं कि मैं एग्जामिनर नहीं हूं, मुझे पूरी डिटेल से पढ़ाना है, मेरा मकसद है। बाकी पेपर बनाने का काम किसका होता है दोस्तों? एग्जामिनर का होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, गिंगोली का जो युद्ध हुआ था 13 मार्च 1807 को हुआ था। किन किन के मध्य हुआ? जगत सिंह द्वितीय तक कहाँ का था बेटा? जयपुर का था। इधर कौन था? माने सिंह तक कहाँ का? जोधपुर का। किस कारण से? कारण क्या था? कारण था दोस्तों, राजकुमारी कृष्णा कुमारी का क्या था दोस्तों? विवाद था। दोनों किससे शादी करना चाहते थे? इससे शादी करना चाहते थे। बहुत बड़ी कहानी है जो समझेंगे दोस्तों इतिहास में। अभी तो अपन क्या करें दोस्तों, जिला दर्शन में जिलों को अलग अलग कर रहे हैं, क्या क्या बातें और क्या क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि कहानी नहीं सुना सकता, काफी टाइम लगता है ना। तो आप तो ऐसा मान के चलो, मोटी मोटी जो जानकारी, जो फैक्ट है ना, वो फैक्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सब कुछ है दोस्तों, बस कहानियां नहीं है, क्योंकि कहानियों को टाइम नहीं है। क्योंकि अभी क्या करें दोस्तों, जिलों का विभाजन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों, खुंडी आवास मेला, जो खुंडी आवास मेला है दोस्तों, ये खुंडी आवास मेला कहाँ पड़ता है? खुंडी आवास गांव है, डिडवाना कुचामन में है। राजस्थान का मिनी राम देवरा कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों अभी कि राजस्थान का मिनी राम देवरा कैसे कहा जाता है? तो खुंडी आवास मेले को कहा जाता है। तो पहले कहाँ पड़ता था दोस्तों? खुंडी आवास पड़ता था, ये डिडवाना कुचामन में, जो पहले नागौर में आता था, अब डिडवाना कुचामन खुद क्या हो गया कि जिला हो गया। मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशमी तक। इसके अलावा क्वेश्चन बात करूं दोस्तों आचार्य तुलसी जी की, इनका संबंध किससे है? लाडनो तहसील। लाडनो तहसील कहाँ पर है दोस्तों? डिडवाना कुचामन में है। फिर बात करूं किसकी, देखो ये कौन है? आचार्य तुलसी जी कौन है? तो 13 पंथी जो संप्रदाय हैं, उनके 90 आचार्य कौन थे? 90 आचार्य कौन थे? आचार्य तुलसी जी थे। देखो दोस्तों, जैन भारतीय डिम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लाडनो तहसील में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। इसके बाद देखो दोस्तों, पाड़ाई माता मंदिर कहाँ पर है? डिडवाना में है। और सकरी माता जो मंदिर है, उसका संबंध किससे है? डिडवाना झील के किनारे स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिडवाना झील के किनारे किस माता का मंदिर है? तो सकरी माता का मंदिर है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घूम कर आ सकता है। तो याद रखना दोस्तों, डिडवाना झील के किनारे किस माता का या किस देवी का मंदिर है? सक्रिय माता या सक्रिय देवी का मंदिर है। कुचामनी ख्याल, डिडवाना कुचामन में। कुचामनी कहाँ का प्रसिद्ध है? डिडवाना कुचामन का प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध कलाकार प्रवर्तक कौन हुए? लच्छी राम जी। प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? उगमराज बंशीधर चूही थे। उगमराज बंशीधर चूही। अरे किसके प्रसिद्ध कलाकार? याद रखना, कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें हैं, क्या क्या क्वेश्चन हैं आपके डिडवाना कुचामन को लेकर, तमाम बातें कर लेते हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, आएंगे बिल्कुल सर, आज तो बिल्कुल राम जी का दिन है, तो राम जी को आना ही पड़ेगा। किसको आना पड़ेगा दोस्तों? राम जी को आना ही पड़ेगा। और राम जी आज ही नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? देखो दोस्तों, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग, अच्छा दोस्तों, कुचामन दुर्ग है। एक कुचामन दुर्ग कहाँ पर है? कुचामन तहसील। अब मैं कह सकता हूँ दोस्तों डिडवाना नागौर में, सॉरी डिडवाना कुचामन में, डिडवाना कुचामन जो जिला है, कुचामन जिले में ये दुर्ग है। देखो दोस्तों, ये दुर्ग के ऊपर से है दोस्तों, ध्यान देना। इस दुर्ग को जो निर्माण करवाया था, बहुत अच्छा बातें आती हैं दोस्तों यहाँ से, वो निर्माण करवाया था ठाकुर, निर्माण करवाया ठाकुर जालिम सिंह द्वारा। किसके सिंह द्वारा? ठाकुर जालिम सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा दोस्तों? ठाकुर जालिम सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। याद रखना, यह गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग के अलावा क्या है? एरण की श्रेणी में आता है। एक गिरी दुर्ग व एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है, दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, यहाँ की एक बहुत बड़ी कहावत है, वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो देखो दोस्तों, इस दुर्ग को इसे जागिरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। कौन से दुर्गों का? जागिरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, सिरमौर कहते हैं। अरे कौन से दुर्गों का? जागिरी दुर्गों का क्या है दोस्तों? ये सिरमौर है। और यहाँ की एक कहावत है, कहावत है। कहावत क्या है? बहुत ही जोरदार कहावत है दोस्तों। क्या ऐसा किला रानी जाय के पास तो हो सकता है? ऐसा किला किसके पास हो सकता है दोस्तों? ऐसा किला रानी जाय के पास हो सकता है, रानी जाय के पास हो सकता है, लेकिन ठकुराई के पास नहीं। लेकिन ठकुरानी जाय के पास नहीं। ये कहावत है दोस्तों कि ऐसा किला किसके पास हो सकता है? रानी जाय के पास हो सकता है, लेकिन ठकुराई जाय के पास नहीं हो सकता। इस दुर्ग की क्या है दोस्तों? ये एक कहानी है, याद रखना दोस्तों, कहावत है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों डाबड़ा, डाबड़ा कांड। जो डाबड़ा कांड हुआ था दोस्तों, एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है डाबड़ा गांव है। डाबड़ा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? डाबड़ा गांव में कांड हुआ। कब हुआ? क्वेश्चन आएगा कि डाबड़ा कांड कब हुआ, तो याद रखना 13 मार्च 1947 को। कब हुआ था दोस्तों? 13 मार्च 1947 को यह कांड हुआ। याद रखना मारवाड़ रियासत से संबंधित है। ये कांड किससे संबंधित है? तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ जाए कि मारवाड़ रियासत से क्या है दोस्तों? संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाबड़ा कांड कौन सी रियासत से संबंधित हैं? तो मारवाड़ रियासत से क्या है दोस्तों? संबंधित हैं। याद रखना, यहाँ के 700 पुष्करना ब्राह्मण परिवारों को निकाल दिया था। यहाँ से क्या कर दिया था दोस्तों? यहाँ से 700 पुष्करना ब्राह्मणों को क्या कर दिया दोस्तों? ब्राह्मणों को निकाल दिया दोस्तों। कांड था, बहुत ही जोरदार कांड था। इसमें और क्या क्या बातें दोस्तों? मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में यहाँ पर सम्मेलन करवाया गया। किसकी अध्यक्षता में? मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में
अध्यक्षता में सम्मेलन करवाया गया। लेकिन दोस्तों सम्मेलन हुआ, इसमें अंग्रेजों ने क्या दाग दी, गोलियां दाग दी और काफी किसान क्या हो गए दोस्तों, इस कांड में शहीद हो गए। सम्मेलन करवाया गया, तो याद रखना दोस्तों, इस सम्मेलन में अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी। अब गोलियां बरसाने के बाद दोस्तों यहाँ पर काफी व्यक्तियों का क्या हो गया, मृत्यु हो गई। तो यार गोलियां बरसा दी, जिसमें इस कांड में कौन कौन शहीद हुआ दोस्तों? एक तो है रूगा राम। इसके बारे में बात करता हूं, चुन्नी लाल के अलावा है दोस्तों पन्ना लाल जैसे किसान शहीद हो गए। अरे कौन से कांड में दोस्तों? डाबड़ा कांड में। दोस्तों ध्यान देना, जो डाबड़ा कांड है जिसका संबंध किससे है? डाबड़ा गांव से है। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को मारवाड़ रियासत से क्या है दोस्तों, संबंधित है। यहाँ से 700 पुष्कर ब्राह्मणों को निकाल दिया गया था। मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में क्या करवाया गया दोस्तों? सम्मेलन करवाया गया। इसी सम्मेलन में अंग्रेजों ने क्या दाग दी दोस्तों? गोलियां दाग दी, जिसमें रुगा राम, चुन्नी लाल और पन्ना लाल की क्या हो गई दोस्तों? किसान की मृत्यु हो गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, डाबड़ा कांड में किस किसानों की मृत्यु हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा, किसके बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों? बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में बात कर लेते हैं। इसका संबंध कहां से है दोस्तों? इनका संबंध है बिसास गांव पर्वतसर। विशास गांव पर्वतसर से क्या है दोस्तों, इनका संबंध है। ये कहते हैं एक प्रकार से स्वतंत्र सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। किस मंडल के? याद रखना दोस्तों, स्वतंत्र सेनानी थे मारवाड़ प्रजा मंडल के। मारवाड़ प्रजा मंडल के दोस्तों क्या थे? स्वतंत्र सेनानी थे। याद रखना दोस्तों, इन्होंने भूख हड़ताल की थी। कब की थी भूख हड़ताल की थी? 19 जून 1942 को। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के दौरान इनकी जेल में क्या हो गया दोस्तों? जेल में मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई दोस्तों? 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के दौरान जेल में ही क्या हो गया दोस्तों? इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों। तो याद रखना, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें राजस्थान का जनित, इनको राजस्थान का जतिन दास है। जतिन दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का जतिन दास इनको कहा जाता है। इसके अलावा क्या क्या बातें हैं? देखो दोस्तों, इन्होंने और क्या क्या किया? इन्होंने 1934 में जोधपुर में, कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर में जवाहर खाड़ी भंडार की क्या की दोस्तों? की स्थापना की। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों? क्या क्या क्वेश्चन है? और यहाँ से बिल्कुल लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण झूला मेला। क्वेश्चन आ जाएगा लक्ष्मी नारायण झूला मेला कहाँ पड़ता है? तो याद रखना मोलासर। और मोलासर कहाँ पड़ता है दोस्तों? डिडवाना में, डिडवाना में। तो दोस्तों यहाँ तक मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और कुछ बातें हैं जिनके बारे में जान लेते हैं ताकि अपन का डिडवाना जो जिला है उसके बारे में कंप्लीट हो जाए इफेक्ट अपन का। दोस्तों ध्यान देना, कुचामन दुर्ग, डिडवाना दुर्ग। देखो डिडवाना कुचामन में है, कुचामन दुर्ग। निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर जालिम सिंह द्वारा। किसके द्वारा? ठाकुर जालिम सिंह द्वारा। यह गिरि दुर्ग व एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? गिरि दुर्ग और एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे जागिरी दुर्ग का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए जागिरी दुर्ग का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो याद रखना कुचामन दुर्ग। यहाँ की एक कहावत है, ऐसा दुर्ग, ऐसा किला रानी जय के पास तो हो सकता है। अरे ऐसा किला किसके पास हो सकता है? अरे रानी जय के पास हो सकता है, लेकिन ठाकुर रानी जय के पास नहीं। अरे किसके पास नहीं? ठाकुर रानी जय के पास नहीं हो सकता। इस दुर्ग की क्या है दोस्तों? कुचामन दुर्ग की एक कहावत है। इसके अलावा बात करता हूँ डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड कहाँ हुआ था? डाबड़ा गांव में। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। मारवाड़ रियासत से संबंधित कांड है दोस्तों। अरे कौन सी रियासत से? मारवाड़ रियासत से संबंधित कांड है। यहाँ से 700 पुष्करना ब्राह्मणों को निकाल दिया था। कितने ब्राह्मणों को? 700 पुष्करना ब्राह्मणों को यहाँ से निकाल दिया था। याद रखना मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में सम्मेलन करवाया गया था। किसकी अध्यक्षता में? मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में सम्मेलन करवाया गया था। यह सम्मेलन जब हुआ तो याद रखना दोस्तों अंग्रेजों ने गोलियां दाग दी। और अंग्रेजों ने गोलियां दागने के बाद रघुराम, चुन्नीलाल और पन्नालाल जैसे किसानों की क्या हो गया दोस्तों? इसी सम्मेलन में, भरे सम्मेलन में क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा है, जिसका संबंध किससे है? बिस्सा से गांव परबत्सर जो अपने डिडवाना कुचामन में पड़ता है, इससे हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। क्या थे ये? स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन से प्रजामंडल के? मारवाड़ प्रजामंडल के। याद रखना दोस्तों ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने दोस्तों क्या किया? 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण या दौरान इनकी जेल में ही क्या होगा दोस्तों? मृत्यु हो गई। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को मैं सलाम करता हूं। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। अरे कौन से दास? राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जतन किया था, किसानों को ऊपर उठाने का क्या किया दोस्तों? जतन किया कि अंग्रेजों तुम यहाँ से चले जाओ। 1934 में जोधपुर के जवार खाड़ी भंडार की क्या की दोस्तों? स्थापना की। क्वेश्चन आ जाए कि जवार खाड़ी भंडार की स्थापना कब की गई थी? 1934 में। और किसके द्वारा की गई? बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई। याद रखना। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बढ़ सकता है? लक्ष्मी नारायण झूला मेला कहाँ पड़ता है? मोलासर, डिडवाना में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके डिडवाना कुचामन को लेके। चलते हैं दोस्तों डिडवाना कुचामन के साथ ही आगे। देखिए दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसके बाद मैं बात करता हूं कुचामनी टकसाला। क्वेश्चन आ जाएगा कुचामनी टकसाला कहां स्थित है? कुचामनी टकसाल है, टकसाल ये कहाँ है दोस्तों? कुचामनी टकसाल है आपके कुचामन में। कहां पर है दोस्तों? कुचामन में। मारवाड़ रियासत की टकसाल है। और ये किसके हैं दोस्तों? मारवाड़ रियासत की। रियासत की क्या है दोस्तों? टकसाल है। मारवाड़ रियासत के टकसाल हैं। याद रखना कुचामनी सिक्के डाले जाते थे। अरे यहाँ कौन से सिक्के? कुचामनी। कुचामनी सिक्के क्या किए जाते थे दोस्तों? डाले जाते थे, डाले जाते थे। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों? अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या है दोस्तों? गांव आता है दोस्तों मरोठ गांव। मरोठ एवं कौन सा क्षेत्र दोस्तों? कुचामन। मरोठ एवं कुचामन है दोस्तों। कुचामन का गोल्डन पेंटिंग
मरोठ एवं कुचामन गोल्डन पेंटिंग के लिए क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? गोल्डन पेंटिंग के लिए क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध हैं। इसके काम के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों मरोठ और किसके लिए प्रसिद्ध हैं। मरोठ कपड़े की टुकड़ी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। मरोठ कपड़ों की टुकड़ी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा गांव कपड़ों की टुकड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं, तो मरोठ गांव। इसके अलावा बात आता है दोस्तों इसका, देखो इसके बाद रतन जोत कृषि फार्म कहाँ स्थित है, लाडनू। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, रतन क्वेश्चन आ जाए कि रतन जोत कृषि फार्म, रतन जोत कृषि फार्म, इसका संबंध किससे है दोस्तों, लाडनू से हैं। लाडनू याद रखना दोस्तों, लाडनू से हैं, याद रखना। रत्न जोत जो कृषि फार्म है इसका संबंध लाडनू से है, याद रखना दोस्तों। इसका उपयोग बायोडीजल में होता है। रत्न जोत का उपयोग किसमें होता है दोस्तों, बायोडीजल में। तो इसका उपयोग बायोडीजल में होता है, बायोडीजल में होता है। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, साबू सोडियम लिमिटेड, वेरी गुड इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आ जाए। साबू सोडियम लिमिटेड इसका संबंध किससे है, गोविंदरी गांव से। किससे दोस्तों, गोविंदरी गांव से है। और गोविंदरी गांव कहाँ पड़ता है आपका, डीडवाना कुचामन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, डीडवाना कुचामन में पड़ता है, याद रखना दोस्तों। और क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, तो याद रखना दोस्तों, राज्य का प्रथम आदर्श लवण ग्राम या लवण पार्क, ग्राम नहीं दोस्तों, लवण पार्क कहाँ स्थित है, क्वेश्चन आ जाए तो यह है आपकी नावा तहसील में। कौन सी तहसील में, नावा तहसील में। कौन सा गांव, राज्य का प्रथम आदर्श लवण पार्क, गांव नहीं दोस्तों, लवण पार्क कहाँ पर है, नावा तहसील में स्थित है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, नावा में जो नावा तहसील है ना, नावा तहसील नावा में देश का प्रथम रेलवे टेस्ट टैंक बनेगा। कौन सा दोस्तों, देश का प्रथम टेस्ट टैंक बनेगा। तो दोस्तों ये आपका संपूर्ण क्या हो गया दोस्तों, डीडवाना कुचामन कंप्लीट है। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। कुचामन टकसाला का संबंध किससे है, कुचामन से है। किससे है, कुचामन से है। मारवाड़ रियासत की क्या है दोस्तों, टकसाला है। कौन सी रियासत की, अरे मारवाड़ रियासत की टकसाला है। कुचामनी सिक्के डाले जाते थे, इसे टकसाला में कौन से सिक्के डाले जाते थे, कुचामनी सिक्के डाले जाते थे। मरोठ एवं कुचामन गोल्डन पेंटिंग के कार्य के हैं, तो क्या है दोस्तों, काम के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। कौन, मरोठ एवं कुचामन गोल्डन, ये दोनों क्षेत्र हैं दोस्तों जो किसके लिए, गोल्डन पेंटिंग के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। मरोठ कपड़ों की टुकड़ी के लिए भी क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध हैं। कौन, मरोठ कपड़ों की टुकड़ी के लिए भी क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध हैं। रत्न जोत कृषि फार्म कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपका लाडनू में। रत्न जोत कृषि फार्म का संबंध किससे है, लाडनू से है। इसका प्रयोग बायोडीजल में होता है। किसमें होता है दोस्तों, इसका प्रयोग बायोडीजल में होता है। इसके अलावा साबू सोडियम लिमिटेड, जो साबू सोडियम जो लिमिटेड है इसका संबंध किससे है, गोविंदरी ग्राम से। और गोविंदरी ग्राम कहाँ पर है, डीडवाना कुचामन में है। राज्य का प्रथम आदर्श लवण पार्क नावा तहसील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, नावा तहसील में पड़ता है। नावा में देश का प्रथम रेलवे टेस्ट टैंक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, प्रथम रेलवे टेस्ट टैंक बनेगा। तो दोस्तों ये आपका जो डीडवाना कुचामन था, मेरी तरफ से मान के चलना दोस्तों कंप्लीट हो गया। अगर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया तो सभी जानते हो दोस्तों कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है।